जब अल्लाह के प्यारे बंदे इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन में रहते थे तो उनके साथ थीं उनकी दो पत्नियां, बड़ी पत्नी सारा अलैहिस्सलाम और छोटी पत्नी हाजरा अलैहिस्सलाम। लेकिन उनके घर में कोई औलाद नहीं थी। वक्त गुजर रहा था, उम्र बढ़ रही थी, मगर घर में बच्चे की किलकारियां सुनाई नहीं दे रही थीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाथ उठा कर अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, तू तो सारे जहानों का मालिक है, अगर तू मुझे एक औलाद अता कर दे तो मैं उसे तेरे ही रास्ते में वक्फ कर दूंगा। कुछ ही वक्त बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास एक खुशखबरी आई। अल्लाह ताला ने उन्हें बशारत दी, ऐ इब्राहिम, मैं तुझे एक नेक और सब्र करने वाला बेटा अता करने वाला हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस खबर से हैरान और बेहद खुश हुए। वो तुरंत हाजरा के पास गए और कहा, हाजरा, अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली है, वो हमें एक बेटा अता करेंगे। हाजरा की आंखें खुशी के आंसुओं से भीग गईं। उन्होंने उसी वक्त अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ वक्त बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं सकी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से एक बहुत कठिन हुक्म मिला, ऐ इब्राहिम, अपनी पत्नी हाजरा और अपने नन्हे बेटे इस्माइल को एक वीरान काए, बंजर और इंसानों से खाली मरुस्थल में छोड़ आओ। इस हुक्म को सुनकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ठिठक गए, दिल भारी हो गया। कितनी मुसीबतों के बाद तो ये औलाद नसीब हुई थी और अब उसी बच्चे को और उसकी माँ को एक सुनसान रेगिस्तान में छोड़ देना था। मगर ये अल्लाह का हुक्म था और अल्लाह के हुक्म पर सवाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने बिना कुछ कहे हाजरा अलैहिस्सलाम और छोटे इस्माइल को साथ लिया और चल पड़े। लंबा सफर तय कर वो पहुंचे मक्का के उस पत्थरीले सूखे रेगिस्तानी इलाके में, जहां न कोई दरख्त था, न पानी, न कोई इंसान। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक छोटे से पेड़ की छांव में हाजरा और इस्माइल को बैठाया, थोड़ा सा खाना और पानी दिया और चुपचाप वापस चलने लगे। पीछे से हाजरा अलैहिस्सलाम ने पुकारा, इब्राहिम, क्या आप हमें यहाँ अकेला छोड़कर जा रहे हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम रुक गए, मगर कुछ बोले नहीं, सिर्फ सामने देखते रहे। हाजरा ने फिर सवाल किया, इब्राहिम, क्या ये अल्लाह का हुक्म है कि आप हमें यहाँ छोड़कर जा रहे हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आंखें बंद की और सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। ये सुनकर हाजरा के चेहरे पर एक अजीब सुकून छा गया। उन्होंने कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो फिर यकीनन अल्लाह हमें कभी झाया नहीं करेगा, वो हमारी हिफाजत करेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाकर रुक गए, फिर उन्होंने आसमान की तरफ देखा, दोनों हाथ उठाए और दुआ करने लगे, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी औलाद को एक ऐसी घाटी में छोड़ आया हूं जहां कोई खेती नहीं होती। ऐ मेरे रब, बस इतना चाहता हूं कि वे यहां तेरा नाम लें, तेरी इबादत करें, यहां नमाज कायम करें। तू लोगों के दिलों को इनकी तरफ झुका दे और इन्हें अपनी रहमत से रोजी अता कर ताकि ये तेरा शुक्र अदा कर सके। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बह रहे थे। उस दुआ में एक बाप का दर्द, अल्लाह पर यकीन और औलाद के लिए ममता, सब कुछ था। उधर एक चमत्कार होने वाला था। छोटा सा बच्चा इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से रो रहा था। माँ हाजरा अलैहिस्सलाम बेचैन होकर इधर उधर दौड़ रही थीं। एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक, सफा से मरवा, बस एक ही फिक्र, कहीं से थोड़ा